छत्तीसगढ़ बीजेपी मिशन 2023 को लेकर तैयारियों में जुटी है और इसी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेता ही 15 साल के बीजेपी शासनकाल पर सवाल उठाते दिखे। बैठक के अंदर से खबर है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर 15 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने बीजेपी शासनकाल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब 15 साल अच्छा काम किया तो हार क्यों गए। खबर है कि ननकी राम को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला, इसके बाद वो बैठ गए। इस घटना की अब सियासी हलके में खूब चर्चा भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी बड़ा परिवार है, किसी न किसी की नाराजगी तो होती है, नाराजगी को सुना जाता है और उसे दूर किया जाता है। वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी बुरी हार के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय बीजेपी का ये कार्यक्रम, जिसमें करीब 900 ट्रेंड कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचा सके। लेकिन एक सवाल जिसके बीजेपी का विरोध शुरू हो रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार हो गया है। एक परिवार में भी सब आदमी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परिवार से अलग हो जाते हैं या परिवार टूट जाता है। परिवार का मुखिया रहता है, किसी को कुछ शंका भी रहता है तो उसका समाधान भी करता है, उसको समझाई देने का प्रयास भी करता है। तो ऐसा कोई कुछ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सब ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर जबरदस्त अंतरकलह है और उनके कार्यकर्ताओं के बीच तो इतनी ज्यादा नाराजगी है, इतना आक्रोश है कि आपको हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उद्वेलित, आक्रोशित और बहुत गुस्से में दिखाई देता है। और उसके पीछे मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद भी अपने नेतृत्व को बदलने में असफल रही है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, ये तो वही बात हो गई कि जिस सवाल को जनता और कांग्रेस पूछती रही अब तक बीजेपी से, अब वही सवाल बीजेपी के अंदर खाने में भी उठ गया और हैरानी इस बात की जवाब तो मिला नहीं, अब इस पर लीपापोती शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, बैठक के अंदर से जो ये खबर निकली, ये खबर कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में दबी हुई एक जुबान देने की कोशिश वाली बात कहीं ना कहीं ननकी राम कंवर ने की। बैठक के भीतर उन्होंने जिस तरह से ये प्रश्न पूछा कि 15 सालों तक अगर बेहतर काम, 15 सालों तक अगर अच्छा काम हमारी सरकार ने किया तो फिर हार क्यों गए। ये कहीं ना कहीं उनका सवाल जो बैठक के भीतर से सामने निकल के आई है खबर, उसके मुताबिक ये साफ तौर पे दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का खुलकर भी गुस्सा सामने आया था, हमने देखा था कि किस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि अफसरशाही हावी कहीं ना कहीं पिछली सरकार के दौरान रही और ये एक बड़ी वजह थी हार की। दूसरा, जो मोबाइल बांटने की योजना, स्मार्ट फोन बांटने की जो योजना शुरू हुई थी, उसके बजाय अगर किसानों पे ज्यादा ध्यान देता, कई सारे नेता ऐसा गाहे बगाहे बीजेपी के कहते नजर आए तो शायद सरकार बच सकती थी। हालांकि कई सारे अपने अपने जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा नजरिए प्रस्तुत किया गया है चुनाव बीजेपी हारी उसको लेकर। लेकिन बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में, जो इस बात को अब भी महसूस करते हैं कि अगर 15 साल की सरकार गई बीजेपी की तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां किसी न किसी मोर्चे पे थी जिन गलतियों की वजह से सरकार गई। और इसकी समीक्षा भी बीजेपी में पार्टी स्तर पे हुई, लेकिन समीक्षाएं और तमाम बातचीत के प्लेटफॉर्म पे बातचीत वरिष्ठ नेताओं के द्वारा रखे जाने के बाद भी तब जबकि कार्यशाला होती है और उसमें अगर कोई वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री अगर इस तरह के सवाल उठाते हैं तो अभी भी इस बात की गुंजाइश कहीं ना कहीं बचती है कि क्या बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के स्तर पे भी किसी तरह से पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उसको लेकर कोई रोष है, कोई नाराजगी है, और अगर है तो उसे दूर कर लिया जाए, क्योंकि 2023 मिशन की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और ऐसे में
में एक एक कार्यकर्ता उसी जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहते हैं जो जोशो खरोश 2023 की तो तैयारी है ही, के लिए दिखाई देता था। 2023 की तैयारी तो है ही, लेकिन ये सवाल 2 साल बाद खुलकर सामने आया है और सवाल एक है, निशाने पर कई लोग हैं। देखिए, ननकी राम कंवर कई सारे ऐसे मुद्दों पे, और जब वो सरकार के दौरान थे भी, अपने बेबाक बोल के लिए वो जाने जाते थे। और ननकी राम कंवर, मैं रोकूंगा आपको सत्यप्रकाश, लौट रहा हूं मैं आपके पास। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी की बैठक थी और ट्रेनिंग का इसमें मकसद था, लेकिन एक सवाल निकलकर सामने आया है जो अंदर खाने से हमें खबर मिल रही है कि ननकी राम कंवर ने पूछा है कि 15 साल में अच्छा काम किया था तो सरकार चली क्यों गई। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए, मैं तीनों दिन उस कार्यक्रम में था। आदरणीय ननकी राम जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ऐसी कोई बात वहाँ नहीं कही है, बिल्कुल नहीं कही। इस बात की कहीं चर्चा भी नहीं हुई। ठीक है, मैं तस्दीक कराता हूं क्योंकि सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता है, आप जानते भी होंगे। सत्यप्रकाश, श्रीचंद सुंदरानी जी मना कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। सुंदरानी जी सुंदरानी जी बैठक में न सिर्फ उन्होंने बल्कि संघ परिवार से भी जुड़े एक पदाधिकारी ने ये सवाल उठाया कि क्यों सत्ता और संघ के बीच जो है वो समन्वय उस तरह से नहीं हो पा रहा है। ननकी राम कंवर ने तो सवाल उठाया ही, और खुद जब हमने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से इस बाबत पूछा तो उन्होंने इनकार नहीं किया इससे। उन्होंने ये कहा कि बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में ऐसी बातें आती रहती है और हम समझाते हैं और समझाने के साथ साथ उसकी शंका और कुशंका को दूर करने की कोशिश करते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष इनकार नहीं कर रहे हैं, जब अंदर से बैठक की खबर सामने निकल के आ रही है। नहीं, सत्यप्रकाश जी, उन्होंने, मैं तो लगातार तीनों दिन बैठक में था और वहीं कहीं पे भी ननकी राम कंवर जी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा सुंदरानी जी? उन्होंने क्या कहा सुंदरानी जी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कोई पार्टी के या सरकार के मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो व्यक्तिगत किसी के विचार हो सकते हैं। मान लो उन्होंने कुछ कहा, मेरी तो जानकारी में नहीं है, मैं तो वहाँ पे लगातार था। लेकिन अगर ऐसा भी कहा भी है तो ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। ननकी राम जी बहुत बड़े नेता हैं हमारे पार्टी के। सुंदरानी जी, ये बात अब आप नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है? आप कह रहे हैं कि नहीं कहा है, आप 3 दिन वहां पर मौजूद रहे। हालांकि आपके अध्यक्ष इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा। जो बात आप कह रहे हैं ये बात अध्यक्ष जी नहीं कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने भी जो कहा प्रेस के सामने, मैं था उस वक्त, कि उन्होंने यही कहा कि बड़ी पार्टी है, कुछ लोगों के निजी विचार अलग रूप में आ सकते हैं, लेकिन पार्टी के विचार थोड़ी है ये, पार्टी के। ठीक है सुंदरानी जी, एक सवाल का जवाब और फिर उसके बाद फिर हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। सुंदरानी जी, सवाल जो उन्होंने किया था, यदि मान भी लिया जाए कि उन्होंने नहीं किया, तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 15 साल में यदि अच्छा काम किया था तो फिर सरकार क्यों चली गई थी? नहीं, सरकार क्यों चली गई इसका कोई एक कारण है क्या? कई सारे इन्होंने वादे किए, प्रलोभन दिए, मतदाताओं को बड़ी बड़ी घोषणाएं की। किसानों के कर्ज माफी से लेकर, शराबबंदी से लेकर, बेरोजगारी भत्ते से लेकर, बिजली का बिल हाफ करने की बात, ये सब की संपत्ति कर आधा करने की बात की। जो कभी ये सपने पूरे नहीं हो सकते, इनके वादे पूरे नहीं हो सकते। सारे वर्गों में, यानी कि इन्होंने वादा किया और सरकार में आ गए। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं आप तिवारी जी? आपने वादे किए और उस वादों में जनता आ गई और सरकार आपकी बन गई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना चाहिए कि जो वायदे हमने किए, आखिर उस वायदों को प्रदेश की जनता ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जो वायदे हमने किए उन वायदों को हमने पूरा किया है, मात्र 20 माह में पूरा किया है। चाहे धान की खरीदी की कीमत 2500 रुपए की बात हो, या फिर उनके किसानों का कर्ज माफी की बात हो, या बिजली बिल हाफ करने की बात हो। बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ आदिवासी नेता ने जिस ओर उंगलियां उठाई हैं, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का इस पर? इनके पास जवाब नहीं होगा। नंद कुमार साहब वरिष्ठ आदिवासी नेता है जो समय समय पर इसी प्रकार से पूर्ववर्ती 15 वर्षों की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये वो नेता है विवेक जी जिन्होंने हमेशा ही राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कांग्रेस इनका हमेशा सम्मान करती रही है।
इन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ अहित हुआ है, इन्हें लगता है कि 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ियों को नहीं, इतनी चला सारी गया बातें है। नहीं लगती हैं तिवारी, ये सारी जितना आपने चीजें बता हैं। दिया इतनी सारी बातें नहीं लगती हैं। अभी वो पार्टी में ही है, उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही है। उन्होंने जो सवाल किया है वो सवाल जायज हो सकता है पार्टी के स्तर पर। सुंदरानी जी देखिए, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि यदि उन्होंने कहा होगा तो ये उनका निजी विचार है, निजी मामला है या निजी बात है उनकी। जी, अगर ये निजी बात भी मान ली जाए तो क्या इसको दरकिनार किया जाएगा पार्टी लेवल पर? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी हो गई हमारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। भारत का तो सबसे बड़ा दल है और 11-12 ननकीराम कंवर जी छोटे नेता हैं? नहीं, बड़े नेता। मैंने कहा ना, बहुत आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता। मैंने तो शुरुआत ही वहीं से तो की है। बड़े पार्टी दूसरी में बात, बड़े नेताओं की बात नहीं सुनी जाएगी? सुंदरानी जी, राजू घनश्याम तिवारी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं रोकूंगा आपको। खुद हमारे साथ ननकीराम कंवर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका ननकीराम जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक आपकी बात चल रही है, आपने बैठक में कहा है कि 15 साल में यदि सही काम किया होता तो सरकार क्यों चली जाती? मैं ऐसा नहीं बोला, मैं गलत अच्छा अपन काम किए हैं, उसके बाद में सिर्फ 15 ही जीत पाए, क्या कारण है? मैं एक्चुअल में जानना चाहता था कि वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस की जो गलत चुनाव के समय प्रचार किया गया है तो उसको बतलाना नहीं, आपसे हम दोबारा सुनना चाहेंगे वो सवाल जो आपने उस बैठक में उठाया था। आपने क्या कहा था उसमें? मैं यही कहा था कि हमने 15 साल में अच्छा काम किए, उसके बाद 15 ही सीट जीत पाए। हाँ। इसका क्या कारण है? हाँ, वास्तव में हमको क्या बोलते हैं, पब्लिक के सामने बतलाना पड़ता है कि आखिर हम लोग हारे तो क्यों हारे। तो यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि आपने यही तो सवाल किया है कि 15 साल में हमने अच्छा काम किया है फिर भी हम हार गए। मैं उसका जवाब सुनना चाहता था जिसमें हम पब्लिक को बोल सकें। जी, मैं जानना चाहता था कि कांग्रेस तो ने जवाब जो मिला वादा आपको? किया, हाँ? जवाब मिला आपको? नहीं, जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं ये जानना चाहता था कि ये बोलते तो जितने भी प्रशिक्षार्थी थे वहाँ, हाँ, वो फील्ड में जाकर के यही बोलते कि सचमुच में क्या बोलते हैं कांग्रेस ने जो नहीं, ये बात ठीक है ननकीराम जी, आपने जो सवाल किया, अगर आपको नेताओं को कार्यकर्ताओं को लगता है कि जनता ये सवाल पूछती है कि 15 साल में अच्छा काम किया फिर भी क्यों चले गए सत्ता से बाहर, तो ये बड़े नेताओं ने आपको जवाब क्यों नहीं दिया? फिर दिवाली पहले चाहता था मैं उनको, फिर क्या बतलाता? हम देखिए, मैं तो पब्लिक को बतलाऊंगा क्योंकि प्रशिक्षार्थी में था। पब्लिक को हम बतलाते हैं कि साहब इन्होंने गलत वादा किया, बुजुर्गों को क्या बोलते हैं पेंशन बढ़ाने की बात, ये उत्तर चाहता था मैं, जिससे सब प्रशिक्षार्थी सुनते और पब्लिक में जा करके, या वो हम लोग एक्चुअल में प्रशिक्षण लेने गए थे और हम फिर प्रशिक्षण देंगे। नहीं, निश्चित तौर पर आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका ये कर्तव्य भी है कि आप अपने अनुज नेताओं को, कनिष्ठ नेताओं को प्रशिक्षण दें ताकि वो इस काबिल बन सकें कि आपकी पार्टी को आगे बढ़ा सके। लेकिन ननकीराम कंवर जी था ना जी बोल रहे थे हमारे नेता, तो नेता को बतलाना चाहिए कि हम कांग्रेस के कारण हारे। तो ये क्यों नहीं बता रहे फिर बड़े नेता? नहीं बता पाए, उनकी गलती है। तो आप ये बात आगे रखेंगे? आपने कुछ कहा इस बारे में? नहीं, देखिए, अब हम क्या बोलते हैं, हमारे से सीनियर बड़े नेता को क्या बोलेंगे? नहीं, लेकिन हम बताएंगे कि क्या बोलते हैं इसके कारण हार गया। अब आपके माध्यम से ही बता रहे हैं, समझ लीजिए ना जी। नहीं, तो ननकीराम जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में यदि अच्छा काम हुआ था तो फिर क्यों हार गए थे चुनाव? मैं बताना ना, वो ये हमसे ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, वादा किया और वादा पूरा आप नहीं किए तो उसका फायदा हमको मिलेगा नहीं। वो हमको लोगों को बतलाना है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। यह है प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य। नहीं, उद्देश्य तो यही है, लेकिन ननकीराम जी एक सवाल आपसे ये भी है कि आप कह रहे हैं बार बार कि कांग्रेस ने वादे किए इसलिए हम चुनाव हार गए। तो सवाल ये है कि वादे तो आपने भी किए थे, मैनिफेस्टो तो आपका भी आया था, तो आपके वादों पर एतबार क्यों नहीं हुआ? नहीं, जो वादा हम तो सुपरसीड कर गए ना, गलत वादा करके पालन करते तो बात ठीक है। हमने जो वादा किया वो कमजोर था। यानी कि आप ये बात मानेंगे कि इस सवाल का जवाब बड़े नेता नहीं देना चाहते हैं बीजेपी पार्टी के? नहीं, हम भाषा में भले देंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि ये जरूर हारने का कारण है। जी,
मान लीजिए कोई लोग किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, वो न लगा करके इसकी जवाब चाहिए था मुझको। जी, और आपको ये लगता है कि सरकार में कहीं कोई खामी रही होगी, 15 साल में कुछ हुआ इसलिए चुनाव हारे? अब मैं पार्टी के लोगों के सामने बताऊंगा, मीडिया में थोड़ी बताऊंगा साहब। जी नहीं, मीडिया में आप भले ही ना बताइए ननकीराम जी, लेकिन आप जब पार्टी में भी तो सवाल करते तो भी तो आपको जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, जवाब न मिले, लेकिन हम तो नेता लोग बतलाते हैं ना। जी, मैं पहले आदमी हूँ जो क्या बोलते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी को बताया था। जी, जो बातें आप पूछना चाहते हैं उसको आपको नहीं बतला करके मैंने पहले ही बतला दिया था जी। कि आपका 65 प्लस तो गलत है। तो आपकी आपको सरकार, सुनिए ना जी। आपकी सरकार नहीं बन रही है, तो अब मैं पब्लिक न्यूज को थोड़ी बताऊंगा साहब। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बताइए, और ये पार्टी के अंदरूनी बातें आप बिल्कुल मत बताइए, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप जो बात रखते हैं पार्टी फोरम पर, उस बात का असर क्या होता है? नहीं, असर हो या ना हो, एक दूसरे को तो सोचते हैं ना। ननकीराम क्या बोलते हैं, पार्टी के विरोध में बात करते हैं, लेकिन मैं विरोध में कभी बात नहीं किया। जी ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे ननकीराम जी, आपने कब कब पार्टी को वो असलियत बताई कि आखिर हम चुनाव कब कब हारे और क्या स्थिति रही चुनाव हारने की, और आपको कोई जवाब ऐसा मिला संतोषप्रद जिससे कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके? नहीं, देखिए क्या बोलते हैं, मैं जो सवाल किया था वो बहुत लोग करते हैं, और मैं तो यही जानना चाहता था कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ और जो जवाब मैं आपको बतला रहा हूँ जी, वो अगर बोलते तो जो कार्यकर्ता अनजान में है, ठीक है, हम जो लोग नहीं समझते वो क्या बोलते हैं उनको समझने में सहूलियत। हम उम्मीद करेंगे सर ननकीराम जी कि अगली बार यदि आप ये सवाल पार्टी फोरम पर रखें तो पार्टी के बड़े नेता आपके सवाल को ध्यानपूर्वक सुने भी और उसका जवाब भी ढूंढे, समाधान भी निकालें, क्योंकि आपको लोगों को जवाब देना होता है, ये हम समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ननकीराम कंवर जी, घनश्याम राजू तिवारी जी और सुंदरानी जी, बहुत धन्यवाद। सत्या, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।